बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम प्रोफेसर मोहम्मद तैयब इकबाल, योर इंग्लिश टीचर। आज हम ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब पढ़ने जा रहे हैं। आपके सेकंड ईयर के फाइनल एग्जामिनेशन में ईडियम्स 10 नंबर का सवाल आया करता है और ईडियम्स का पेयर बना करता है फ्रेजल वर्ब्स के साथ। यानी टोटल 10 ईडियम्स और फ्रेजल मिल के आया करते हैं और उनमें से आपने 5 को अटेम्प्ट करना होता है। 2 नंबर का एक सेंटेंस होता है। इन टोटल 10 ईडियम्स और फ्रेजल आएंगे और उनमें से 5 के आपने सेंटेंसेस बनाने होंगे और हर एक ईडियम या फ्रेजल वर्ब 2 नंबर का हुआ करता है जिसका आपने एक सेंटेंस बनाना है। इसके अंदर कोई मखसूस तादाद नहीं हुआ करती कि इसमें से ईडियम कितने आने हैं और फ्रेजल वर्ब कितने आने हैं। आम तौर पर जो इसमें रेशो रखी जाती है वो यही हुआ करता है कि 6 या 7 ईडियम और 3 या 4 फ्रेजल वर्ब आया करते हैं। तो हम यहाँ पर दोनों ही पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं ईडियम और फ्रेजल वर्ब। इसके लिए हम बोर्ड पर चलते हैं। अब हमारा आज का जो टॉपिक है ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब का, इसमें हमने 1 से लेकर 35 तक ईडियम्स पढ़ने हैं। जैसे कि हमने बोर्ड पर लिखा हुआ है कि 1 से 35 तक हमारे ईडियम्स आ जाएंगे और फ्रेजल वर्ब में एक्ट, बियर और बीट, ये 3 हम फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे। तो अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। ईडियम नंबर 1 है अ ब्लाइंड एले। अ ब्लाइंड एले, एले वैसे कहा जाता तंग तारीख बंद गली को। अ ब्लाइंड एले का मतलब भी यही हुआ करता है, एक बंद गली। करप्ट पॉलिटिशियंस हैव पुट पाकिस्तान इनटू अ ब्लाइंड एले। कुछ करप्ट पॉलिटिशियन जो सियासतदान थे उन लोगों ने पाकिस्तान को एक बंद गली में धकेल दिया। यानी ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को धकेल दिया है जिसमें से निकलना आसान काम नहीं होगा। नंबर 2, एम एट, निशाना बांधना या किसी पर निशाना लगाना। ही एम्ड एट द टारगेट एंड हिट द बुल्स आई। उसने निशाना लगाया और एन, अब यहाँ पे 2 ईडियम हो गए। पहला हमने एम्ड एट पढ़ा और दूसरा यहाँ पर बुल्स आई। बुल्स आई का मतलब होता है कि जो आपका टारगेट है एन उसी टारगेट पर लगना, उसी जगह पर सही अंदाज में निशाना लगाना। तो दोनों का मतलब क्या हो गया, सही सही निशाना लगाना। तो सेंटेंस है ही एम्ड एट द टारगेट, उसने निशाना बांधा, एंड हिट द बुल्स आई, और एन उसी जगह पर निशाना लगाया या तीर या गोली मारी। नंबर 3, एट हैंड, करीबी होना, पास होना, नजदीक होना। I am studying hard because my exams are at hand. मैं studying hard बहुत मेहनत से पढ़ रहा हूं क्योंकि मेरे इम्तिहानात करीब ही हैं। नंबर 4, a man of word, वादे का पक्का इंसान। ऐसा शख्स जो कहता है उस पर अमल भी करता है तो उसको कहा जाता है मैन ऑफ वर्ड, यानी अपनी बात पर अमल करने वाला, वादे का पक्का शख्स। You can trust him because he is a man of his word. तुम उसका एतबार कर सकते हो, क्यों? वो एक पक्का यानी कि जो भी वादा करता है उस पर कायम रहता है। तुम उस पर एतबार कर सकते हो क्योंकि वादे का पक्का शख्स है। नंबर 5, अ ब्लू स्टॉकिंग, अदीब औरत, पढ़ी लिखी औरत भी कह सकते हैं। हाजरा मसरूर इज वन ऑफ द फेमस ब्लू स्टॉकिंग्स ऑफ पाकिस्तान। हाजरा मसरूर पाकिस्तान की अदीब औरतों में से एक है। नंबर 6, अ बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन, लड़ाई की वजह, फसाद की जड़ जिसे कहा जा सकता है। कोई ऐसी चीज, ऐसा शख्स जिसकी वजह से 2 लोगों में लड़ाई हो जाए। अ बोन ऑफ कंटेंशन। सेंटेंस है इसका, द डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी बिकेम अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द 2 ब्रदर्स। कि वो डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी, जायदाद की तकसीम, दोनों भाइयों के दरमियान में लड़ाई की, झगड़े की वजह बन गए। नंबर 7, अबव बोर्ड। अबव बोर्ड को अगर जाहिरी तौर पर भी देखें, ऐसी चीज जो बोर्ड पर लिखी हुई है जिसको हर कोई देख सकता है, तो इडियोमैटिकली इसको देखा जाए तो अबव बोर्ड का मतलब हो गया ऐसी चीज जो बिल्कुल वाजे हो। तो अबव बोर्ड शक व शुबा से बालातर या बिल्कुल वाजे कोई बात। द ऑनेस्टी ऑफ द हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज अबव बोर्ड।
ऑनेस्टी, ईमानदारी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी बिल्कुल वाज़ेह थी कि मतलब उनकी ईमानदारी पर बिल्कुल भी कोई शक ना था। नंबर 8, अ कर्टन लेक्चर, बीवी की झड़क, बीवी की डांट डपट जो खावंद को पड़ती है। अ हेन पैक्ट हस्बैंड ऑफर रिसीव्स अ कर्टन लेक्चर फॉर बीइंग लेट। हेन पैक्ट हस्बैंड ऑफन रिसीव्स, एक ऐसा खावंद यानी कि जो बीवी से डरता हो, डरपोक किस्म का, जो बीवी की हर बात मानने वाला हो, उसको हेन पैक्ट हस्बैंड कहते हैं। रिसीव्स अ कर्टन लेक्चर फॉर बीइंग लेट, देर आने पर उस खावंद को अपनी बीवी से बहुत ज्यादा डांट पड़ी। नंबर 9, अ फार क्राई फ्रॉम। अ फार क्राई फ्रॉम का मतलब होता है बहुत ज्यादा फर्क होना, वसी तफावुत। तफावुत भी फर्क को ही कहा जाता है कि दो चीजों में बहुत ज्यादा फर्क होना, वाज़ेह फर्क होना। डेमोक्रेसी, इसको डेमोक्रेसी नहीं पढ़ना आपने, डेमोक्रेसी इज अ फार क्राई फ्रॉम डिक्टेटरशिप। यहां पर दो किस्म के निज़ाम हुकूमत का लिखा गया, पहला डेमोक्रेसी और दूसरा डिक्टेटरशिप। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि मुख्तलिफ सियासतदान मिलजुल कर हुकूमत करते हैं, जबकि जो डिक्टेटरशिप है उसका मतलब हुआ करता है कि एक ही शख्स पूरे मुल्क पर अकेला हुकूमत करता है। तो डेमोक्रेसी इज अ फार क्राई फ्रॉम डिक्टेटरशिप। जमहूरियत का डिक्टेटरशिप के साथ बहुत ज़्यादा फ़र्क है, जिसको डिक्टेटरशिप को आमरीयत कहा जाता है। जमहूरियत का आमरीयत से बहुत ज़्यादा फ़र्क है। नंबर 10, अ मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स अदीब मर्द को कहा जाता है, जैसे हमने नंबर 5 पर पढ़ा था अ ब्लू स्टॉकिंग, अदीब औरत, और ये नंबर 10 पर अ मैन ऑफ लेटर्स अदीब मर्द को कहा जाता है। इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस, अ मैन ऑफ लेटर्स हैज हिज ओन प्लेस। साइंस की इस दुनिया में एक अदीब शख्स का अपना मुकाम हुआ करता है। यानी साइंस तो रहनी है, वो तो हकीकत पर मबनी बातें हैं, लेकिन जो लिटरेचर है उसके बगैर भी गुजार मुमकिन नहीं है। तो इसलिए इस साइंस के दुनिया में एक अदीब शख्स का अपना मुकाम है। नंबर 11, एन एक्स टू ग्राइंड। अपने मुफाद की बात करना, अपने फायदे की बात करना, अपना उल्लू सीधा करना, यानी जहां जहां अपना फायदा हो वहां सबसे आगे मौजूद होना। अवर पॉलिटिशियंस डू नॉट सर्व द नेशन अनलेस दे हैव एन एक्स टू ग्राइंड। हमारे सियासतदान डू नॉट सर्व द नेशन, बिल्कुल भी कौम की खिदमत नहीं करते, अनलेस, जब तक के दे हैव एन एक्स टू ग्राइंड, उनका अपना फायदा ना हो। यानी जब तक सियासतदानों को ये नहीं महसूस होगा कि उनका अपना फायदा भी है, तब तक वो बिल्कुल भी कोई काम अवाम की मर्जी के लिए नहीं कर सकते, अवाम के फायदे के लिए नहीं करेंगे। तो इसलिए हमारे सियासतदान उस वक्त तक कौम की खिदमत नहीं करते जब तक उनका अपना मुफाद ना हो। दूसरी बात, यहाँ पे वर्ड अनलेस लिखा हुआ है। अनलेस बजाते खुद नेगेटिव वर्ड है, तो जिस भी सेंटेंस में अनलेस और अनटिल आ जाएगा उसमें हम बाद में दोबारा नो और नॉट इस्तेमाल नहीं कर सकते। नंबर 12, एट द 11th आवर, आखिरी वक्त पर, एन वक्त पर। सरमद प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी बट बैक्ड आउट एट द 11th आवर। सरमद ने प्रॉमिस्ड, वादा किया, टू हेल्प मी, कि मेरी मदद करेगा, बट बैक्ड आउट। बैक्ड आउट भी एक ईडियम है, इसका मतलब होता है वादा करके उस वादे से मुकर जाना। बट बैक्ड आउट एट द 11th आवर, लेकिन एन वक्त पर, आखिरी वक्त पर आके वो अपने वादे से मुकर गया। सरमद ने मेरी मदद का वादा किया लेकिन एन वक्त पर आके वो मुकर गया। नंबर 13, अ मेडन स्पीच, पहली तकरीर। किसी भी जगह पर की जाने वाली किसी शख्स की पहली तकरीर को कहा जाता है अ मेडन स्पीच। अहमद बिकेम नर्वस ड्यूरिंग हिज मेडन स्पीच। अहमद अपनी पहली ही तकरीर में थोड़ा सा नर्वस, परेशान हो गया। नंबर 14, एट लेंथ, तफसीलन, कोई बात तफसील से बयान करना। द मिनिस्टर स्पोक अबाउट द इवल्स ऑफ करप्शन एट लेंथ इन द मीटिंग। मिनिस्टर, उस वजीर ने उस मीटिंग में, उस इजलास में करप्शन के मौजू पर, करप्शन की बुराइयों पर, उसके असरात पर बहुत तफसील से गुफ्तगू की। मिनिस्टर ने मीटिंग में
करप्शन के असरात पर बहुत तफसील से गुफ्तगू की। नंबर 15, अ नैरो शेव, या इसी को आ हेयर ब्रेथ एस्केप भी लिखा जाता है और दोनों का एक ही मतलब है, यानी बाल बाल बचना। अ नैरो शेव या आ हेयर ब्रेथ एस्केप दोनों का एक ही मतलब है, बाल बाल बचना। लकीली आई हैड अ नैरो एस्केप फ्रॉम एन एक्सीडेंट यस्टरडे, खुशकिस्मती से मैं कल एक हादसे से बाल बाल बच गया, यानी कि हादसा होते होते मैं बच गया उससे। नंबर 16, अ रोलिंग स्टोन, ऐसा शख्स जो कभी किसी पार्टी में शामिल हो जाए, कभी किसी पार्टी में, कभी इस ग्रोह में, कभी उस ग्रोह में, तो ऐसा शख्स जो बार बार अपनी वफादारी को बदलता रहे। एन इनकंसिस्टेंट पर्सन नेवर सक्सीड्स बिकॉज अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, एक इनकंसिस्टेंट गैर मुस्तकिल मिजाज शख्स, इनकंसिस्टेंट पर्सन, ऐसा शख्स जिसका मिजाज मुस्तकिल ना हो, वो बदलता रहे, कभी कुछ करे कभी कुछ करे। एक गैर मुस्तकिल मिजाज शख्स कभी कामयाब नहीं होता, क्योंकि आगे मुकम्मल अलग से एक कोटेशन की शक्ल में ईडियम लिखा हुआ है, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। इसका मतलब होता है कि एक लुढ़कता हुआ पत्थर, कभी भी लुढ़कते हुए पत्थर पर काई नहीं जमती, यानी एक पत्थर रास्ते में पड़ा हुआ है, अगर कोई ठोकर लगे कि पत्थर आगे चला जाएगा, फिर कोई ठोकर लगे फिर और आगे चला जाएगा, तो उसके ऊपर मट्टी नहीं जमती। इसी तरह से अगर एक पत्थर पानी में पड़ा हुआ है और पानी बहता रहेगा तो उस पर काई नहीं जमती, वो पानी के साथ आगे पत्थर बहता जाएगा। तो एक लुढ़कते हुए पत्थर पर काई नहीं जमती या मट्टी नहीं जमती। नंबर 17, अ रेड लेटर डे, यौम मुसरत, खुशी का दिन। द 14th of August is a red letter day for the Pakistani nation. 14 अगस्त पाकिस्तानी कौम के लिए एक खुशी का दिन है। नंबर 18, अ डार्क हॉर्स, छुपा रुस्तम, यानी ऐसा शख्स जिसमें महारत तो बहुत हो लेकिन किसी को पता ही ना हो, और जब वक्त पड़े वो अपनी उस महारत का बहुत अच्छे अंदाज में इजहार करे तो उसे, उस शख्स को उस काम पर या उस कामयाबी पर छुपा रुस्तम, डार्क हॉर्स कहा जाता है। अ डार्क हॉर्स कैन कॉज एनी अपसेट, एक छुपा रुस्तम किसी भी किस्म का अपसेट कर सकता है। नंबर 19, अ ब्लैक शीप, ब्लैक शीप निकम्मा, ये काली भेड़, इसको हम गद्दार के मानी में भी इस्तेमाल करते हैं, यानी जो धोखा देने वाला शख्स हो। अ ब्लैक शीप कैन स्पॉइल अदर्स टू, एक निकम्मा शख्स, बुरा शख्स दूसरों को भी खराब कर सकता है। एट क्रॉस पर्पस, नंबर 20 है, एट क्रॉस पर्पस, इख्तलाफ होना। क्रॉस का मतलब होता है काटना, एक दूसरे को क्रॉस करना, यानी अगर एक शख्स कह रहा है मैंने दाएं जाना है, दूसरा है कि नहीं बाएं जाना, तो दोनों एक दूसरे के जो बात की जा रही है उससे मुख्तलिफ राय दे रहे हैं, तो ऐसे जो नुक्ते नज़र हुआ करते हैं उन्हें कहा जाता है क्रॉस पर्पस। एट क्रॉस पर्पस, इख्तलाफ होना। आई एम सॉरी, वी आर एट क्रॉस पर्पसेस इन दिस मैटर, मैं माजरत चाहता हूं, इस मामले में हम बिल्कुल भी एक दूसरे से इख्तलाफ करते हैं, कि यानी कि हम एक राय पर कायम नहीं हो सकते, हम एक दूसरे से इख्तलाफ करते हैं। 21, एड इंसल्ट टू इंजरी, मजीद बेइज्जती करना, जिसको कहते हैं कि जल्दी पर तेल डालना या जख्मों पर नमक छिड़कना। एड इंसल्ट टू इंजरी। द इंस्पेक्टर beat the protester hard and added insult to injury by putting him behind the bars. इंस्पेक्टर ने पहले तो उस प्रोटेस्टर को, एहतजाज करने वाले शख्स को मारा, जब मार के भी उसका जी नहीं भरा तो इस इंस्पेक्टर ने मजीद उसकी बेइज्जती कैसे की, उसको पुटिंग बिहाइंड द बार्स, जेल में डाल दिया, सुलाखों के पीछे भेज दिया। इंस्पेक्टर ने पहले एहतजाज करने वाले को बुरी तरह मारा और मजीद बेइज्जती यूं की कि उसको जेल में भेज दिया। 22, अमेज़न, बहादुर खातून को कहा जाता है अमेज़न। द वे रजिया सुल्ताना फॉट टू पावर प्रूव्ड हर टू बी एन अमेज़न, वो अंदाज, जिस अंदाज से रजिया सुल्ताना लड़ी, उससे साबित हुआ कि वो एक बहादुर खातून थी। 23, and I wash
नजर का धोखा, ज़ाहरी तौर पर धोखा, फरेब खाना। हर ग्रीफ ओवर द डेथ ऑफ अ राइवल वॉज जस्ट एन आई वॉश। हर ग्रीफ ओवर द डेथ ऑफ अ राइवल, उसका गम कि अपने राइवल कहते हैं मुखालिफ शख्स को, अपने मुखालिफ शख्स की मौत पर गम का इजहार करना महज एक ज़ाहरी धोखा, फरेब था। 24 अ रॉटन एग, गंदा अंडा, बुरा शख्स, करप्ट पर्सन। अ रॉटन एग कैन स्पॉइल अदर्स टू, एक बुरा शख्स दूसरों को भी खराब कर सकता है। 25 टू बी ऑल इन ऑल, ऑल इन ऑल करता धरता, ऐसा शख्स जिसके पास तमाम किस्म के इख्तियारात हों उसे कहा जा सकता है ऑल इन ऑल। अल्लाह इज ऑल इन द यूनिवर्स, के अल्लाह ताला इस कायनात के करता धरता है कि उन्हीं की निगरानी में सब कुछ चलता है। 26 टू बी अ वेट ब्लैंकेट, वेट ब्लैंकेट हौसला शिकन इंसान, खुद तो कोई काम करे ना, अगर कोई दूसरा शख्स वो काम करे उसकी भी हौसला शिकनी करना। Nobody likes the company of a wet blanket because of his discouraging behavior. कोई भी शख्स उसकी कंपनी सोहबत को पसंद नहीं करता, यानी उस हौसला शिकन इंसान की सोहबत को कोई भी शख्स पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो हर वक्त डिस्करेजिंग बिहेवियर, हौसला शिकन वाला रवैया इख्तियार करता है, छोटी छोटी बात पर दूसरों की हौसला शिकनी करता है। 27 टू बी ऑल एट सी, हवास बाख्ता हो जाना, परेशान हो जाना। द फादर वॉज ऑल एट सी ड्यू टू द सडन डेथ ऑफ हिज ओनली सन, वालिद अपने अकलौते बेटे की अचानक वफात पर बहुत ज्यादा हवास बाख्ता या परेशान हो गया। 28 टू बी एट डैगर्स ड्रॉन, डैगर वैसे तो खंजर को कहा जाता है, डैगर्स ड्रॉन इडियोमैटिकली हम पढ़ रहे हैं इसको, मतलब बहुत ज्यादा सख्त किस्म की दुश्मनी होना, जिसे जानी दुश्मनी भी कह सकते हैं, सख्त अदावत या दुश्मनी होना। अमेरिका एंड चाइना आर एट डैगर्स ड्रॉन दीज डेज, अमेरिका और चाइना आजकल या इन दिनों में सख्त दुश्मन है एक दूसरे के। 29 टू बी एट होम इन, एट होम इन माहिर होना किसी भी काम के अंदर। पास्चर्स डॉटर वॉज एट होम इन यूजिंग अ माइक्रोस्कोप, पास्चर की बेटी माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल करने में माहिर है। 30 टू बी एट वंस विट्स एंड्स, सख्त हैरान परेशान होना। विट्स कहा जाता है कि हाजिर जवाबी को, यानी कि हाजिर दिमागियों को किसी बात को कैसे जवाब देना है। ही इज एट हिज विट्स एंड ड्यू टू द हैवी लॉस इन हिज बिजनेस, अपने कारोबार में शदीद नुकसान की वजह से वो सख्त परेशान है। 31 टू बी एट लार्ज, फरार हो जाना, आजाद हो जाना, भाग जाना। द क्रिमिनल्स आर एट लार्ज इन द सिटी, के इस शहर में जो क्रिमिनल्स हैं, मुजरिम हैं, वो आजादाना घूम फिर रहे हैं। 32 टू बी एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड या बोन ऑफ कंटेंशन दोनों का एक ही मतलब होता है, यानी फसाद की जड़, लड़ाई की वजह, झगड़े का सबब। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, द डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी बिकेम एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड अमंग द सन्स, जायदाद की तकसीम बेटों के दरमियान उस झगड़े की वजह बनी। 33 टू बी एट वंस बेक एंड कॉल, वंस जब भी ONE' का वर्ड आ जाए किसी भी ईडियम में, इसका मतलब हुआ करता है कि जो सब्जेक्ट होगा उसका पोजेसिव केस यहां पर लगाना, यानी वंस एक पोजेसिव केस है तो इसके जगह पर पोजेसिव केस ही इस्तेमाल किया जाएगा। एट वंस बेक एंड कॉल, किसी के हुक्म का ताबे होना, कि जैसे हुक्म मिले फौरन उस हुक्म पर अमल करने के लिए पहुंच जाना। अ गुड मुस्लिम शुड बी एट द बैक एंड कॉल ऑफ अल्लाह, एक अच्छा मुसलमान अल्लाह ताला के हुक्म के ताबे होता है, यानी कि जब भी अल्लाह का हुक्म आता है उस पर अमल करने के लिए वो तैयार रहता है। 34 टू बी अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, ऐसा शख्स जिसकी कोई अपनी औकात, कोई हैसियत ना हो, बेहैसियत शख्स। अ पुअर मैन इज कंसिडर्ड टू बी अ मैन ऑफ स्ट्रॉ इन द वर्ल्ड ऑफ टुडे, आज के दौर में
एक गरीब इंसान को, गरीब आदमी को बेहैसियत तस्वुर किया जाता है, यानी उसकी कोई औकात, कोई वैल्यू हुआ ही नहीं करती। 35 टू बी अ बेड ऑफ रोजेस, एक बहुत ही पुरसुकून आरामदेह चीज या आरामदेह जगह। लाइफ इज नॉट ऑलवेज अ बेड ऑफ रोजेस, जिंदगी हमेशा पुरसुकून नहीं हुआ करती, यानी कभी अच्छाई कभी बुराई मिलती है, कभी खुशी कभी गम मिलता है, इसलिए जिंदगी हमेशा से एक जैसी खुशी की, आराम की जगह नहीं हुआ करती। तो ये थे आज के हमारे 35 इडियम्स। अब उसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक था वो था फ्रेजल वर्ब्स एक्ट, बियर और बीट। जैसे कि पहले मैंने बताया था कि इडियम और जो फ्रेजल वर्ब्स हैं वो दोनों ही आपके सवाल में आएंगे। उसमें 6 या 7 इडियम्स होंगे, 3 या 4 उसमें फ्रेजल वर्ब हुआ करते हैं, और दोनों का मानी इसी अंदाज में लिखा जाता है, यानी कि दोनों के आपको सेंटेंस बनाने होंगे, और 2 नंबर का एक सेंटेंस हुआ करता है और आपने 5 सेंटेंस बनाने हैं। इसमें एक बात जो ज़्यादा अहम वो ये है कि आपको जिस इडियम का सेंटेंस सही बनाना आए आपने उसी को पहले अटेम्प्ट करना है, यानी आप टोटल 5 इडियम अटेम्प्ट करने। अगर आप 7-8 कर देते हैं, पहले 1 या 2 गलत हो गए, आखिरी वाले ठीक हैं, तो बाज़ औक़ात जो एग्जामिनर हुआ करता है वो बाद वालों की चेक ही नहीं करता। इसलिए बेहतर है कि आप वही 5 इडियम अटेम्प्ट कीजिएगा जिनके सेंटेंस आपको अच्छी तरह आते हों। तो अब हम फ्रेजल वर्ब को शुरू करते हैं। नंबर 1 है एक्ट का पहला, एक्ट अपॉन, अमल करना। वी शुड एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ अवर टीचर्स, हमें अपने असातिज़ा की नसीहत पर अमल करना चाहिए। नंबर 2 एक्ट अप, अच्छी तरह काम का ना करना। माई ओल्ड कार इज ऑलवेज एक्टिंग अप, मेरी पुरानी गाड़ी अक्सर सही तरह से नहीं चलती। नंबर 3 एक्ट आउट, अमली तौर पर कोई चीज करके दिखाना, प्रैक्टिकली किसी चीज को परफॉर्म करना। सम टीचर्स एक्ट आउट इन द क्लासरूम टू मेक टॉपिक्स क्लियर टू द स्टूडेंट्स, कुछ असातिज़ा क्लास में उस मौजू पर एक्ट करके दिखाते हैं ताकि तलबा को अच्छी तरह समझ आ जाए। उसके बाद है बियर। बियर का पहला वर्ड है बियर फ्रूट, कामयाब होना। हार्ड वर्क बोर फ्रूट एंड शी सक्सीडेड, हर हार्ड वर्क बोर फ्रूट एंड शी सक्सीडेड, के उसकी जो सख्त मेहनत थी उसकी बुनियाद पर वो कामयाब हो गई। नंबर 2 बियर आउट, तस्दीक करना। डू यू बियर आउट द ट्रुथ ऑफ हिज स्टेटमेंट, क्या तुम उसके बयान, स्टेटमेंट मीन्स बयान, क्या तुम उसके बयान पर कि वो सच्चा है या झूठा है, क्या तुम उसकी तस्दीक करते हो, गवाही देते हो। नंबर 3 बियर अप, हौसला से बर्दाश्त करना, किसी बात को हौसले से बर्दाश्त करना। ही बोल्डली बोर अप ऑल द डिफिकल्टीज, उसने बड़ी बहादुरी से तमाम तर मुश्किलात को बर्दाश्त किया। नंबर 4 है बियर विद, इसका मतलब भी बर्दाश्त करना, लेकिन दोनों अल्फाज बियर अप और बियर विद, इन दोनों में थोड़ी सी उसकी इंटेंसिटी का फर्क है, यानी किसी बहुत ज्यादा मुश्किल चीज को, तकलीफ को बर्दाश्त करना हो तो बियर अप, और अगर मामूल की किसी बात को बर्दाश्त करना हो तो फिर बियर विद लिखा जाता है। तो बियर विद बर्दाश्त करना, आई कैनॉट बियर विद यू एनीमोर, मैं मजीद तुम्हें, ये तुम्हारी बात को बर्दाश्त नहीं करूंगा। नंबर 3 है जी बीट। बीट का पहला वर्ड है बीट बैक या बीट OFF ऑफ, बीट ऑफ, पीछे धकेलना, पीछे करना किसी को। अवर सोल्जर्स बीट बैक या बीट ऑफ द एनिमी, हमारे फौजियों ने दुश्मन को पीछे धकेल दिया। नंबर 2 बीट डाउन, खुचल देना। द गवर्नमेंट हैज बीटन इट्स अपोनेंट्स डाउन, हुकूमत ने अपने मुखालफिन को खुचल दिया या जेर कर दिया, शिकस्त दे दी। नंबर 3 है बीट अप, मारपीट करना। अहमद्स फादर बीट हिम अप यस्टरडे फॉर टेलिंग अ लाई, अहमद के वालिद ने झूठ बोलने पर उसकी कल बहुत ज्यादा पिटाई की। नंबर 4 बीट अबाउट, इधर उधर तलाश करना। ही इज बीटिंग अबाउट हिज लॉस्ट वॉच हियर एंड देयर, उसने अपनी गुमशुदा घड़ी इधर उधर तलाश की। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसके अंदर हमने इडियम्स और फ्रेजल वर्ब पढ़े। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल मैं दोबारा फिर हाजिर होऊंगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।